हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास थर्ड के पार्ट 6 जिसका नाम है बड़बोली मक्खी के बारे में एक कहानी है जिसको हम पढ़ेंगे। साथ ही इसका एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। पूरा एक्सरसाइज भी सॉल्व कराया जाएगा और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो पिछले चैप्टर में हमने क्लास 5 तक के पूरे स्टोरीज और कविताएं सारे पढ़ लिए हैं। अगर आपसे वो मिस हो गया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी जहाँ पे इस क्लास से रिलेटेड सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँचती रहे। ठीक है, तो आइए आते हैं चैप्टर पे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास थर्ड के हिंदी के पार्ट 6 जिसका नाम है बड़बोली मक्खी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। किसी घने जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। जंगल में सभी जानवर उससे बहुत बहुत डरते थे और उसे अपना राजा मानते थे। एक दिन वह भोजन करके अपनी गुफा के सामने आराम कर रहा था। तभी एक मक्खी कहीं से उड़ती हुई वहां आई। वह शेर के कान में एकदम पास जाकर भिन भिन करने लगी। शेर को उसी समय बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। नींद में ही उसने अपना पंजा उठाया और मक्खी पर दे मारा। ठीक है, ये चैप्टर का नाम क्या है? बड़बोली मक्खी। इसमें क्या है, एक जंगल था ना, एक जंगल में एक बहुत खूंखार शेर रहता था। ठीक है, तो उस जंगल में सभी जानवर जो थे उस शेर से डरते थे और उसी को क्या कहते थे कि तुम ही हमारे जंगल के राजा हो, और उसी को जंगल के राजा मानते थे। एक दिन वो भोजन करके अपनी गुफा के सामने ऐसे सो रहा था और उसको बहुत मुश्किल से उसी समय नींद आई थी। तभी एक मक्खी आती है और उसके कान के पास जाके, जैसे मक्खियाँ भिनभिनाती है ना, तो उसके कान के पास जाके भिन्न भिन्न करने लगी। और तभी उसको बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसको गुस्सा आ गया और वो उठ के तुरंत एक पंजा मारा। ठीक है, मक्खी उड़कर दूर चली गई, लेकिन उसने थोड़ी देर बाद फिर शेर के कान के पास आकर भिन भिन शुरू कर दी। और मक्खी जो है जब पंजा मारता है वो तो थोड़ी दूर चली जाती है, लेकिन फिर आके फिर कान के पास भिन भिन करने लगती है। अब शेर को क्रोध आ गया। वह जोर से दहाड़ा, अरे दुष्ट, दूर हट वरना तुझे जान से मार डालूंगा। अब वो क्या कहती है, अब उसको बहुत तेज गुस्सा आ गया। जैसे हम लोग को कभी कभी गुस्सा नहीं आ जाता, एक बार मारते हैं मक्खी, 2 बार मारते हैं, फिर तीसरी बार कहता है हट, ये तो परेशान कर डाली है। ठीक है, उसी तरीके से शेर को भी गुस्सा आ गया। वो क्या कहता है, अरे दुष्ट, दूर हट जा वरना जान से मार डालूंगा। मक्खी ने कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। मक्खी क्या कहती है, छी छी, आप जंगल के राजा हैं, आपके मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। यह सुनकर शेर का क्रोध और भी बढ़ गया। वह गुर्राया, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ाती है। चुप हो जा वरना बोलती है। तभी इतना वो क्या कहता है, उसको और तेज गुस्सा आ जाता है शेर को। ये शेर क्या कहता है कि चुप हो जा वरना अभी बताऊंगा। ठीक है, एक तो सोने नहीं दे रही है, ऊपर से जुबान भी लड़ा रही है। तुझको पता नहीं है कि मैं जंगल का राजा हूँ, सब लोग मुझसे डरते हैं। फिर क्या होता है, मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं दूसरे जानवर की तरह डरपोक नहीं हूँ, मैं तुमसे लड़ भी सकती हूँ। हिम्मत हो तो मुझसे लड़ के देख लो। अब वो क्या कहती है, क्या वरना कर रहे हो? तुम सोच रहे हो कि मैं तुमसे डरूंगी? मैं और जानवर की तरह डरपोक नहीं हूँ जो लोग तुमसे डरते हैं। मक्खी उससे कहती है, तुमको लगता है कि मैं तुमसे डरूंगी? तो आओ मुझसे लड़ के देख लो, हिम्मत हो तो मुझसे लड़ के दिखाओ। ठीक है, फिर क्या होता है, यह सुनकर शेर आग बबूला हो उठा। उसने बड़े जोर से अपने उस कान पर पंजा मारा जहां मक्खी बैठी हुई थी। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन पंजा लगने से शेर का कान बुरी तरीके से छिल गया। ठीक है,
अब उसको गुस्सा आ गया, अब उसी के कान के पास बैठ के और वो बोले जा रही थी, तो उसको गुस्सा आता है और वो तुरंत अपने कान पे एक पंजा मारता है, कान के पास पंजा मारता है और वो तो उड़ जाती है मक्खी उड़ जाती है। लेकिन क्या होता है कि शेर का पंजा जाके उसके कान पे लग जाता है और कान उसका छिल जाता है। अब मक्खी उड़कर शेर की नाक पर जा बैठी। शेर गुस्से में तो था ही, उसने फिर जोर से पंजा मारा, मक्खी फिर उड़ गई। इस बार शेर की नाक छिल गई। ठीक है, अब इस बार वो जाके उड़ के कहाँ बैठ जाती है, उसके नाक पे बैठ जाती है। फिर उसको गुस्सा आता है कि उस बार भी और चोट भी लग गया मुझे इतना तेज से। तो फिर वो गुस्सा आता है, फिर नाक पे पंजा मारता है, फिर नाक पर से उड़ जाती है, फिर से उसका नाक छिल जाता है पंजा लगने से। मक्खी कभी शेर के गाल पर बैठती, कभी गर्दन पर और कभी माथे पर। शेर से मारने के लिए पंजा मारता जाता, अपने आप को घायल करता जाता। उसके वार करते ही मक्खी झट से उड़ जाती। अंत में शेर थक गया। वह बोला, मक्खी रानी, अब मुझे माफ कर दो, तुम जीती मैं हारा। ठीक है, अब मक्खी क्या करती, कभी गाल पे बैठी, कभी नाक पे बैठी, कभी सर पे बैठी, कभी गर्दन पे बैठी, कभी हाथ पे, कभी पैर पे। और वो गुस्से में उसको मारने के लिए पंजा मारते जाता, जितनी बार पंजा मारता उतनी बार वो झट से उड़ जाती थी। वो उड़ जाती थी और चोट किसको लग जाती थी, शेर को। वहाँ पे उसका छिल जाता था। अब वो थक गया तो हाथ जोड़ के उससे बोलता है, मक्खी रानी, मैं हार गया, तुम जीत गई, मैं अपनी हार मान ली। अब मक्खी घमंड से भरकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने से एक हाथी आ रहा था। मक्खी ने कहा, अरे ओ हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने अभी अभी जंगल के राजा को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। ठीक है, अब मक्खी जो है वो घमंड से क्या हो जाती है, भर जाती है और उड़ते उड़ते जाती है और रास्ते में हाथी मिलता है उसको। तो हाथी से कहती है, ए हाथी, चल मुझे प्रणाम कर, अभी मैं अभी इस जंगल के राजा को हरा के आ रही हूँ। ठीक है, अब इस जंगल पे किसका राज चलेगा, मेरा राज चलेगा। फिर क्या होता है, हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने का क्या लाभ। हाथी ने अपना सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। ठीक है, अब हाथी सोचता है, ये लग रहा है मक्खी पागल हो गई है, जंगल के राजा से कौन लड़ सकता है, चलो जा। ठीक है, वो अपना सूंड उठाता है, मक्खी को प्रणाम करता है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। सामने से एक लोमड़ी आ रही थी। उसने यह सब देखा तो वह मंद मंद मुस्कुराने लगी। उसे मुस्कुराता देख मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, तूने देखा नहीं, मैंने अभी अभी जंगल के राजा शेर और विशाल काय हाथी को हराया है। वो कहती है, अब ये सब दूर से लोमड़ी देख रही थी। देखते देखते लोमड़ी कितनी चालाक होती है, उसके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चालाकी चलती रहती है और वो देख के उसको ऐसे मुस्कुराती है। तभी उसके सामने आ जाती है। तो मक्खी कहती है, ए लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, तूने देखा नहीं अभी मैंने इतने बड़े हाथी को और जंगल के राजा इतना खूंखार शेर को हराया है, चलो मुझे प्रणाम करो। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया और बोली, हे मक्खी रानी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। वे माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया। ये सुनकर मक्खी बहुत खुश हुई। वह लोमड़ी से बोली, तब लोमड़ी बोली, मक्खी रानी उधर देखो, वह मकड़ी दिखाई दे रही है, वो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको बुरा बुरा कह रही थी, क्या आप उसकी खबर नहीं लोगी। फिर वो लोमड़ी जो है, अब उसके दिमाग में कुछ खुराफात चल रहा था। क्या कह रही है, हे मक्खी रानी, आप धन्य हैं और आपके जो माता पिता हैं वो भी धन्य हैं जो आपको जन्म दिए हैं। ठीक है, आप भी महान हो और आपके माता पिता भी बहुत महान हैं। इतना सुन के मक्खी को बहुत खुशी मिलती है, ये अरे वाह, तो लोमड़ी इतनी चालाक होती है, लोमड़ी भी मुझे प्रणाम कर दी। फिर लोमड़ी बोलती है, मक्खी रानी, वो मकड़ी दिखाई दे रही है, वो मकड़ी आपके बारे में बहुत बुरा बुरा बोल रही थी, आप उसकी खबर नहीं लोगी, जाओ उसके पास भी। यह सुनते ही मक्खी को गुस्सा आ गया। वह बोली, इस मकड़ी को तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। यह कहकर वह मकड़ी की तरफ झट से और जाकर मकड़ी के जाल में फंस गई और वो उसको मजा चखाने के लिए आगे बढ़ती है और जाके जाल में
फंस जाती है। उसने मकड़ी के जाले से छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन ज्यों-त्यों वह कोशिश करती गई त्यों और अधिक उलझती गई। फिर वह थककर हार मान गई और लोमड़ी ने मुस्कुराकर देखा और राह पर चलती गई। ठीक है, फिर क्या होता है, वो मकड़ी के जाल में फंस जाती है। वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो जितना आगे चलती है वो उसी में उलझती जाती है और फिर थककर हार मान लेती है। ठीक है। अब शब्द अर्थ तो पढ़ लिए ना। कहानी में क्या हो गया, वो मक्खी जो है वो फंस जाती है जाल में। लास्ट में क्या होता है, वो मक्खी जाके जाल में फंस जाती है और बहुत उससे निकलने की कोशिश करती है। जितना हाथ पैर मारती है उतना ज़्यादा ही उसमें उलझती जाती है मकड़ी के जाल में। तो अब लोमड़ी की चाल कामयाब हो गई। इस बार वो बहुत बुरी तरीके से फंस गई, इस बार वो नहीं निकल पाई। ठीक है, तो उसका घमंड जो है वो चूर हो गया। इसीलिए घमंड नहीं करना चाहिए कभी। ठीक है, अब शब्दार्थ देखेंगे। खूंखार का मतलब क्या होता है, शेर खूंखार था ना, तो खूंखार का अर्थ होता है डरावना। मुश्किल मतलब मुश्किल का अर्थ होता है कठिन। क्रोध, शेर क्रोध में था ना, मतलब गुस्सा। वरना, वो बोल रहा था ना कि चली जाओ, वरना मतलब नहीं तो। पंजा मतलब पैर का अगला भाग। घमंड मतलब गर्व या अहंकार। वार मीन्स हमला। विशाल मतलब बड़ा। विशाल काय मतलब काया मतलब शरीर होता है। विशाल काय मतलब बड़े शरीर वाला। धन्य मतलब महान। मजा चखाना मतलब दंड देना। राह मतलब रास्ता। कठिन शब्द खूंखार, मुश्किल, डरपोक, हिम्मत, आग बबूला, विशालकाय। लिखित कार्य, नीचे दिए गए गद्यांश पढ़कर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। किसी घने जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे और उसे ही अपना राजा मानते थे। एक दिन वह भोजन करके अपनी गुफा के सामने आराम कर रहा था। तभी एक मक्खी कहीं से उड़ती हुई वहां आई। वह शेर के कान के एकदम पास जाकर भिन भिन करने लगी। घने जंगल में कौन रहता था, शेर, लोमड़ी या भालू? शेर रहता, तो ऑप्शन पहला। ख, शेर से कौन डरता था, हाथी, लोमड़ी या सभी जानवर? सभी जानवर मतलब लास्ट ऑप्शन। भोजन करके शेर कहाँ आराम कर रहा था? पेड़ के नीचे, गुफा के सामने या नदी के किनारे? तो गुफा के सामने, दूसरा ऑप्शन सही। कहीं से उड़ती हुई कौन आई, मक्खी, तितली या मधुमक्खी? तो मक्खी आई। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शेर को उसी समय बड़ी मुश्किल से क्या आई थी? नींद। ख, मैं दूसरे जानवरों की तरह क्या नहीं हूँ? डरपोक। क्या लिखेंगे? डरपोक। ग, अब मक्खी किसमें भरकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी? किससे भरकर? घमंड से भरकर। ठीक है, मक्खी ने किससे छूटने की बहुत कोशिश की? जाल से। धीरे। किसने किससे कहा? प्रश्न क, अरे दुष्ट दूर हट। किसने कहा? शेर ने मक्खी से। ख, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। मक्खी ने कहा शेर से। अरे लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर। किसने कहा? मक्खी ने लोमड़ी से कहा। हाथी से भी कहा था ना? लोमड़ी से कहा। हे मक्खी रानी, आप धन्य हैं। तो किसने कहा? लोमड़ी ने मक्खी से कहा। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, शेर को क्रोध
क्यों आ गया? ठीक है, तो इसका उत्तर है मक्खी के बार बार भिन भिन करने से शेर को क्रोध आ गया। ठीक है। प्रश्न ख, शेर क्या सुनकर आग बबूला हो उठा? तो इसका उत्तर है बड़बोली मक्खी के दुस्साहस को सुनकर शेर आग बबूला हो उठा। ठीक है। प्रश्न ग, मक्खी ने हाथी से क्या कहा? इसका उत्तर है मक्खी ने हाथी से कहा, अरे ओ हाथी, मुझे प्रणाम, कैसे लिखे हो प्रणाम कर, मुझे प्रणाम कर, अभी जंगल के राजा को हराया है। मैंने जंगल के राजा को हराया है। मैंने जंगल के राजा को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। ठीक है। अभी इसको बुक में टिक लगा देंगे, ये बहुत गलत लिखा है। प्रश्न 4, लोमड़ी मक्खी को प्रणाम करते हुए क्या बोली? लोमड़ी मक्खी को प्रणाम करते हुए बोली, हे मक्खी रानी, आप धन्य हैं। वे माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया। ठीक है। मक्खी की मृत्यु किस प्रकार हुई? मक्खी के जाले में उलझकर फंस जाने से मक्खी की मृत्यु हो गई। ठीक है। इसका बुक में भी टिक लगा देते हैं। शेर को क्रोध क्यों आ गया? ठीक है। अब सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। पहला, शेर ने अपना पंजा किस पर मारना चाहा? मक्खी पर, मच्छर पर या लोमड़ी पर? तो इसका उत्तर है मक्खी पर। मक्खी शेर के किस अंग के पास भिन्न भिन्न करने लगी? कान के, नाक के या दोनों के? कान के। मक्खी ने किसे हराया था? शेर को, हाथी को या दोनों को? तो दोनों को। मक्खी के जाले में कौन फंस गई? तितली, मक्खी या गिलहरी? मकड़ी के जाले में कौन फंस गई? मक्खी। भाषा कौशल, दिए गए शब्दों में प्रयुक्त लिंग लिखिए। शेर पुल्लिंग, पुल्लिंग में आधा ल फिर पूरा ल होता है, पुल्लिंग। रानी स्त्रीलिंग, पंजा पुल्लिंग, मकड़ी स्त्रीलिंग, हथिनी स्त्रीलिंग, प्रणाम पुल्लिंग। दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार लिखिए। फल फूल, तो फल और फूल। भाई बहन, भाई और बहन। ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। देख के भी सही नहीं लिखते हो, नीचे। दिन रात, दिन और रात। दाल रोटी, दाल और रोटी। आज कल, आज और कल। दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। भोजन, तो आधा भ पर ओ की मात्रा, फिर ज, फिर प्लस अ, फिर न पे हलंत, फिर अ। मक्खी, म, आधा म फिर अ, फिर आधा क प्लस, फिर आधा ख प्लस बड़ी ई। मुश्किल, आधा म प्लस छोटा ऊ, फिर आधा श प्लस क, आधा क प्लस छोटी ई प्लस ल, आधा ल प्लस अ। लोमड़ी, आधा ल प्लस ओ प्लस आधा म प्लस अ प्लस ड, आधा ड प्लस बड़ी ई, लोमड़ी। सदैव एक वचन व बहुवचन में रहने वाले कोई 5 शब्द लिखिए।
ठीक है। वे शब्द बताओ जो हमेशा एक वचन में होते हैं और वे शब्द जो हमेशा बहुवचन में होते हैं। ये होमवर्क हो गया। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें और हमें ये भी बताएं कि हमने कोई सजेशन की या फिर कोई भी क्वेश्चन वगैरह जो भी ज़रूरत है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।